नमस्कार। अगली खबर भीलवाड़ा से है, जहां पर जैविक जागरूकता को लेकर 2 दिवसीय राज्य स्तरीय संगोष्ठी का शुभारंभ हुआ। शहर में कल निकलेगी जैविक जागरूकता रैली। पहले जो स्वाद आता था खाने में, वो आज वो स्वाद कहाँ रहा। तो वही बात है कि भाई, क्योंकि ये सिर्फ हमारे स्वास्थ्य को नहीं खराब कर रही है, बहुत गंभीर विषय है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए जमीन का क्या होगा, उसकी उपजाऊ क्षमता पूरी तरह से खत्म होती जाएगी। ये ज्यादा दूर की बात नहीं। अगर हिंदुस्तान तो फिर भी बचा हुआ है, लेकिन बाहर अगर हम देखेंगे कि खेती के ज्यादा कुछ जागरूकता ही नहीं है, खेती के ऊपर किसी का ध्यान नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान में ये फिर भी बहुत बड़ा इसका स्कोप है। तो आज ये एक पहल की है जिसमें किसान भाई जिन्होंने इस विषय पे इंटरेस्ट अपना दिखाया, उनको इसके बारे में पूरी शिक्षा, उसको जागरूकता देने पर एक कार्यशाला यहाँ पे आज ऑर्गेनाइज करी है। हमने फिल्मी गानों में अक्सर सुना है कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, परंतु वर्तमान समय में खेती में यूरिया की बढ़ती मांग की वजह से हो रही रासायनिक खेती हमारे स्वास्थ्य से खिलवाड़ का कारण बन रही है। आम जन इन्हीं केमिकल से पकाए फल व सब्जी का सेवन कर रहा है। ऐसे में जैविक खेती ही एकमात्र उपाय है जिससे आज आदमी का स्वास्थ्य और जीवन शैली सुदृढ़ बनेगी। इन्हीं सब बातों को लेकर अपना संस्थान सरोज देवी फाउंडेशन एवं फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्योरिटी के संयुक्त तत्वाधान में आज जैविक खेती, पर्यावरण संरक्षण एवं चारागाह विकास के प्रति जन जागृति के उद्देश्य को लेकर 2 दिवसीय राज्य स्तरीय संगोष्ठी का शुभारंभ हुआ। समारोह में सांसद दामोदर अग्रवाल, जिला कलेक्टर नमित मेहता, विधायक अशोक कोठारी, समाज सेवी त्रिलोकचंद छाबड़ा सहित कई जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस अवसर पर पूरे प्रदेश से आए किसानों को प्राकृतिक खेती से होने वाले सकारात्मक पहलुओं पर कार्यशाला आयोजित की गई। इस अवसर पर राम सांताय जैविक कृषि अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कोटा के निदेशक ताराचंद गोयल ने प्राकृतिक खेती, गोबर से खाद बनाने सहित प्राकृतिक संसाधनों जैसे जल, जंगल, चारागाह आदि के संरक्षण और विकास को लेकर विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में भारतीय किसान संघ एवं ग्रामीण विकास गतिविधियों का भी विशेष सहयोग रहा। प्राकृतिक खेती, पर्यावरण संरक्षण, चारागाह विकास संगोष्ठी का समापन जैविक जागरूकता रैली के माध्यम से होगा। आज समारोह में कई जनप्रतिनिधि, समाज सेवी, शैक्षिक कार्यकर्ताओं सहित राजस्थान और मध्य प्रदेश के लगभग 50 क्षेत्रों से आए 600 से अधिक कृषक वर्ग से जुड़े प्रतिभागी उपस्थित रहे। भीलवाड़ा से नवभारत समाचार के लिए ब्यूरो चीफ लोकेश तिवारी की विशेष रिपोर्ट। आज जैविक खेती के ऊपर, गौवंश आधारित जैविक खेती पर आरसीएम समूह द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें इस सब्जेक्ट से जुड़े एक्सपर्ट्स, किसान भाई, जनप्रतिनिधिगण सभी को जोड़कर इस कार्यशाला को किया गया है। और जैसा हम सबको विदित है कि आजकल जो नॉर्मल खेती है उसमें रसायनों का उपयोग बहुत बढ़ने लगा है, केमिकल फर्टिलाइजर्स का उपयोग बढ़ा है, और उससे जो उसके साइड इफेक्ट है वो किसी न किसी प्रकार से हमारी सेहत को खराब करते हैं। तो उन चीजों को हटा के, और जो हमारी प्राचीन पद्धतियां रही है या जो हमारे तरीके रहे जिसमें बिना रसायनों की अच्छी खेती की जा सकती है, पैदावार भी अच्छी आएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम होगी, उस संबंध में किसानों को आज एक तरीके से ट्रेनिंग कराई जा रही है। बहुत अच्छी पहल है इनके द्वारा, और उम्मीद करते हैं कि आज जितने किसान यहाँ आए हैं हमारे किसान भाई, वो जब यहाँ से जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा किसान भाई वापस केमिकल के उपयोग को कम करते हुए जैविक खेती की तरफ जाएंगे। जैसा हम सभी देख रहे हैं, बीमारियां बढ़ रही है, गौ माता नहीं वो एक ठीक से हम पाल पा रहे हैं उसको, और भूमि खराब होती जा रही। तो ये बहुत सारी समस्याएं जो हमारे आंखों के आगे दिख रही है। तो इसकी जड़ में काम करने के लिए कि ये सब कैसे अच्छा होए, तो कुछ संस्थाओं ने मिलकर, अपना संस्थान है, FES है, हमारा जो सरोज देवी फाउंडेशन है, अशोक जी कोठारी साहब है, कोटा से जो गोयल ग्रामीण विकास संस्थान है, ये हम सब ने मिलकर एक ये संगोष्ठी आयोजित की है कि हम किसानों को जैविक कृषि में तब्दील करें, और उनको ये पूरा सिखाया जाएगा कि न तो पैदावार कम होगी, न लागत बढ़ेगी, और इसका मूल्य भी अच्छा मिलेगा। तो इससे जो है जड़ ठीक होगी, गाय की आवश्यकता बढ़ेगी तो गाय का पालन होगा। इसी के साथ चारागाह विकास पर भी ये संगोष्ठी है, इस पर भी बातचीत की जाएगी, और बहुत सारे किसान एकत्रित हुए हैं जो अच्छी तरह से सीख कर जाएंगे, और गांव के गांव पूरे जैविक में तब्दील होंगे। ऐसा एक मिशन है, ऐसा अभियान है, और सभी का सहयोग चाहिए इसमें। हमने किसानों के हित के लिए और जैविक कृषि के लिए पिछले 7 सालों से काम कर रहे हैं, उसमें अच्छे प्रयोग निकल कर आए हैं। यानी सरल कंपोस्ट बनाने का तरीका बहुत अच्छा तरीका निकल के आया। इससे किसान सामान्य रूप से खाद तैयार करके और अपने खेती को उत्तम अवस्था में ले जा सकता है। एक पेस्टिसाइड के रूप में हमारे गोमूत्र का जो प्रयोग निकल कर आया, जो चूना मिला करके,
और उस पर स्प्रे करने से जो कीड़े लग जाते हैं उनको समाप्त करने के लिए अच्छा प्रयोग सामने आया है। इस प्रकार से धीरे धीरे पूरे जो किसान इसको उपयोग करना शुरू करेंगे तो आगे जाकर के अपना देश आत्मनिर्भर की ओर जाएगा और समृद्ध भारत का जो सपना है वो पूर्ण होगा। और हमारा जो ग्राम विकास का सपना है, क्योंकि गाँव में समृद्धि लाना जरूरी है तो कृषि में उत्पादन लागत घटाना जरूरी है, तो इस माध्यम से कृषि की जो लागत मूल्य है वो घट जाएगा तो कृषक की आमद बढ़ जाएगी और उस आमद बनने से मतलब समृद्धि आएगी और वो हमारे देश को आगे बढ़ाएगी। प्राकृतिक खेती पर आरसीएम ग्रुप द्वारा 2 दिन की एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है। बहुत अच्छा प्रयास है। अभी वर्तमान में जैविक कृषि की शुद्ध आहार की बहुत जरूरत है। आज हम देखते हैं पंजाब से चलकर जो बीकानेर ट्रेन आती कैंसर की, वो रासायनिक का ही परिणाम है। तो हमें आज की तारीख में ऑर्गेनिक, जो भारतीय संस्कृति का मूल रहा है, ऑर्गेनिक, ये कहते हैं कि अपन सर्वे भवन्तु सुखिनः की संस्कृति सब जीवों की, और जहां हम पेस्टिसाइड और रासायनिक यूज करते हैं उसमें जीवों की हिंसा तो होती है, प्लस भोजन भी अशुद्ध हो जाता है जो आपकी बीमारियों का घर हो जाता है। ये किसानों को चारागाह विकास का भी कार्य बताएंगे और जैविक कृषि के लिए भी पूरा रहेगा। कल भी हमारा, कल दोपहर में 2 बजे के लगभग एक अपनी जैविक कृषि पर एक छोटी सी रैली निकालेंगे राजेंद्र मार्ग पुल से डॉक्टर अंबेडकर साहब के वहां से सूचना केंद्र से वापस राजेंद्र मार्ग तक।